उत्तर प्रदेश का संभल जिला हर दिन किसी न किसी वजह से खबरों में बना रहता है। अब संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान ने फिर से एक नई बहस छेड़ दी है। उनके होली वाले बयान पर विवाद बढ़ा तो एक ऑफिसर ने भी उन्हें नसीहत दे डाली। दरअसल एक दिन पहले ही अनुज चौधरी ने होली और जुमे की नमाज को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के लोग अनुज चौधरी की आलोचना कर रहे हैं। अब पक्ष विपक्ष से इतर एक पूर्व आईपीएस अधिकारी आर.के. विज ने अनुज चौधरी के बयान पर आपत्ति जताई है और सीओ को पुलिस ड्यूटी कानून का पाठ पढ़ाया है। साथ ही उन्होंने ऐसे अधिकारी को ड्यूटी से हटा देने की बात कही है। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने अनुज चौधरी द्वारा दिए गए बयान को रीट्वीट करते हुए एक्स पर लिखा, यह आपत्तिजनक कथन है। पुलिस का कर्तव्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है, न कि लोगों को घरों में कैद रहने की सलाह देना। भेदभाव से ग्रसित अधिकारी को ऐसी ड्यूटी से पृथक रखना बेहतर होगा। दरअसल इस साल होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहे हैं। यही वजह है कि संभल में पिछली हिंसा की घटनाओं को देखते हुए काफी एहतियात बरती जा रही है। संभल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। वहीं होली और जुमे को लेकर संभल में पीस कमेटी की बैठक हुई। इस दौरान संभल सीओ अनुज चौधरी ने विवादित बयान दे दिया, जिससे पूरे देश में बवाल मच गया है। संभल सीओ अनुज चौधरी ने पीस मीटिंग के दौरान कहा, जो लोग इस बैठक में आए हैं उन्हें बता दें कि साल में जुमा 52 बार आता है और होली सिर्फ एक बार आती है। जिसको होली खेलनी हो और जिसके भीतर होली खेलने की कैपेसिटी हो वही घर से बाहर निकले, वरना घर के अंदर रहकर ही नमाज पढ़े। सुनिए सीओ अनुज चौधरी ने इस मीटिंग के बाद क्या कहा। वैसे मीटिंग हम बीच बीच में करते रहे हैं, तो इस बार अभी होली है तो रंग भी उसी दिन का है और उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है। तो संभल में पहले से ही थोड़ा सा कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहे हैं, जैसे पहले बिगाड़ा गया है। तो उसी संबंध में लोगों से एक बड़ी मीटिंग की है, काफी लोगों को बुला के, हर गांव से हर मोहल्ले से लोगों को बुलाया गया और हर धर्म के लोगों को। जैसे इसमें हिंदू धर्म के जो लोग उस दिन अपनी जुलूस निकालते हैं या रंग खेलते हैं, अपनी चौपाई यात्रा निकालते हैं, सबको बुला के बताया गया है और सबसे यही अनुरोध किया गया है भाई ये बहुत प्यार का त्योहार है। जैसे हिंदू होली खेलता है, वो बुरा न मानो होली है, एक प्यार के हिसाब से खेलता है। और जैसे मुस्लिम है, उस दिन ईद मनाते हैं तो वो सिवैयां बांटते हैं, कुछ खाते हैं। तो मुस्लिमों से भी सबसे यही अनुरोध है, भाई अपना आप यदि उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर आप वहां ना, उस जगह ना आए। यदि आप रंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस दिन आप ना आए, क्योंकि साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ढंग शांति से ये निपटना चाहिए। और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। एक संदेश भी दिया गया है कि पास की मस्जिद में नमाज पढ़े, क्या समय दिया गया आपको? नहीं, हमने सीधा संदेश दिया, पास की पढ़ लो, कहीं पढ़ लो। आप बाजार में जब जहां होली खेल रहे होंगे और आपके ऊपर रंग गिरता है, पूरे दिन होली रहती है, पास और शाम की नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होली के समय में ड्रिंक करते हैं, भांग पीते हैं, तो वो अपने होशोवास में नहीं रह पाते। अब वो अपना किसी पे रंग डाल दिया या किसी पे क्या, चाहे उन्हें बुझ से पता ही नहीं है हिंदू है मुस्लिम है, डाल दिया, दूसरा सोचा मुझे मुस्लिम डाल दिया। तो उस दिन आप पूरे दिन अपने घर में रहें, अपना बच्चों के साथ अपना घर में रहें, अपने बच्चों के साथ दे कि आप निकलना चाहें तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, भाई डल जाए कोई बात नहीं है, आप उसके साथ में मिलकर खेलिए होली। बता दें कि अनुज चौधरी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग दो धड़ों में बंट गए हैं। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, मुझे नहीं लगता कि सीओ जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी ने सांप्रदायिक तनाव अथवा आपसी सौहार्द बिगाड़ने की मंशा से कुछ कहा है। उनके कथन का अन्यथा ही अर्थ निकाला जा रहा है, अतः उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। विनय नाम के एक यूजर ने इसे बीजेपी का टिकट पाने का एक तरीका बताया। उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक नहीं है, बल्कि भविष्य में भाजपा का टिकट प्राप्त करने के लिए जतन है। उन्होंने कहा कि जो तथाकथित उच्च जाति के हिंदू दलितों की बारात पर हमला करते हैं, क्या इनकी हिम्मत है कि दलित की बारात साल में कुछ बार ही निकलती है? यदि दलित की बारात से दिक्कत है तो आप लोग अपने घर में ही रहें।